हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट वीडियो में भी मैंने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस ही लिया था और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज बताए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे वो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी थी मैंने आपको। आज भी मैं वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। ट्रिक्स भी यूज़ करूंगी और फॉर्मूलेज भी। इस चैप्टर में मोस्टली फॉर्मूले हैं, बट उनको स्पीड से आपको यूज़ करना है, और ऐसा कोई नहीं है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और वो सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 per kg with 30 kg of rice of other variety at ₹36 per kg and sells them mixture at ₹30 per kg. His profit percentage। उसने क्या किया है, दो तरह, एक व्यापारी है, ट्रेडर मीन्स होता है व्यापारी, जो हिंदी मीडियम के, उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसने 26 kg ऑफ राइस लिया है और 36 kg ऑफ राइस लिया है और दोनों का मिक्सचर बना लिया है। 26 kg जो राइस लिए हैं उसने उसकी क्वांटिटी कितनी ली है, कितने रुपए के हिसाब से लिए, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 26 kg जो राइस थे उसने 20 रुपए के हिसाब से लिए, तो ये सीपी हो गई 26 की। फिर उसने क्या किया कि फिर उसने 30 kg राइस लिए और कितने रुपए के हिसाब से लिए, 36 के हिसाब से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी, कि सीपी उसने कितने रुपए, उस टोटल हमारे पास मटेरियल कितना हो गया, 26 kg है और यहाँ पे कितना है, 30 kg है। तो 26 kg और 30 kg मिला के 50 kg की हमारे पास सीपी आ जाएगी। तो सीपी कितनी आएगी हम देख लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया 0 और ये 52 हो गया, और इसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 3 6 जा कितना हुआ, 18, 3 3 जा 9 और ये 10। तो टोटल हमारे पास आ गया कितना, 7 1 1 7 8 to 10 हो जाएंगे, और 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 1600। ये हमारे पास सीपी आ गई कितने की, 56 kg की। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इस मिक्सचर को, राइस का जो उसने चावल का मिक्सचर बनाया था उसको 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल आउट कर दिया। तो 30, अगर उसने 30 के 56 kg को 30 रुपीज के हिसाब से बेचा तो एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी हो जाएगी हमारी 0, 3 6 जा कितना हो गया, 18 हो गया, और 3 5 जा कितना होता है, 15 और 1 कितना हो गया, 16। इतना, ये हमारे पास एसपी आ गई। उन्होंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने एसपी में से, हमारा फॉर्मूला है ऑलवेज अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमारी एसपी ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिल गया, 80 मिल गया। 80 रुपीज हमारा प्रॉफिट है, और ऑलवेज सीपी पे प्रॉफिट होता है। सीपी हमने नीचे लिख दी, मल्टीप्लाई 100। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो हम ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम सीपी लिखते हैं ऑलवेज, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गई, 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया, 16, और 10 को जब हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 5% आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना है, 5%। इट मीन्स क्या हो गया, इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, व्यापारी को, ट्रेडर को 5% का प्रॉफिट हुआ। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आ जाएगा, आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आपको मैं बता देती हूँ। उसमें सेलिंग प्राइस डबल बोल रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मली अगर हम प्रॉफिट उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं हम, डबल, और आपका प्रॉफिट क्या, अगर आप इसको डबल करते हैं, अगर इसको डबल करते हैं सेलिंग प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। अब इसको कैसे हम इक्वेशन बनाएं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को नहीं सोचेंगे जो भी लिखा हुआ है, सिंपल हम नॉर्मल इक्वेशन पे जाएंगे कि अगर हम कोई भी सवाल है तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जब हम एसपी से सीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है कि जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करो। तो अब इस केस में क्या है, एसपी इज डबल्ड है, तो एसपी को डबल कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सब एसपी को ही मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में एसपी क्या है, एक्स है। तो जब एसपी एक्स है तो एक्स माइनस सीपी हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम सेकंड केस में क्या हुआ
कि अगर हम, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं, तो यदि हम इसको डबल करते हैं तो डबल करने पे ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी हमारी। तो उन्होंने बोला कि ये डबल करने पे आपका क्या हुआ, ये sp डबल किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, sp से cp सब्ट्रैक्ट करोगे। तो उनका कहना है कि प्रॉफिट जो है, देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है sp माइनस cp। दूसरे केस में भी हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू sp माइनस cp, लेकिन क्या है कि sp को हमने डबल कर दिया। तो अब उन्होंने बोला कि प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो कायदे से हमारा प्रॉफिट कितना था, x माइनस cp था फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम फर्स्ट इक्वेशंस वाले प्रॉफिट को हम लिखेंगे यहाँ पे, कायदे से उन्होंने बोला है कि 3p हो जाता है, ये उन्होंने बोला है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इस 3p में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस cp इज इक्वल टू 2x माइनस cp, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम एलसीएम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 3cp हो गया और इज इक्वल टू 2x माइनस cp। अब हम cp को cp के पास ले जाते हैं, तो cp ये माइनस का है और ये प्लस का 3cp हो जाएगा। उधर जाके हमें क्या मिल जाएगा, 2cp मिल जाएगा और 2x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x मिलके x मिल गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी sp है वो हमारी cp की डबल है। cp को अगर हम डबल कर देते हैं तो sp हमें मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि हमारी जितनी भी cp थी, अगर 50 रुपए थी तो sp हमारी कितनी है, 100 रुपीज है। तो आप बात को समझ रहे हैं इसमें। तो अब उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब एक नॉर्मली एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल रही हूँ कि cp यदि मेरी 50 रुपए है तो वो कितनी हो गई, मेरी 100 हो गई। और उन्होंने बोला जैसे ही मैं इसको डबल करती हूँ, 100 की डबल कितनी करी, 200। तो 200 जब मैंने इसको किया तो अब उन्होंने बोला है कि ये क्या हो जाती है, आपको इन्होंने बोला हुआ है ट्रिपल हो जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 50 के ऊपर कितना वो आ गया आपका प्रॉफिट। जब आप 200 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 150 मिलेगा, जो कि 50 का क्या है, ट्रिपल है। तो ये आपको सीधे सीधे एक नॉर्मल एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और लेकिन अब आप इससे करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2cp आ गई। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2cp पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2cp पुट करी तो 2cp सब्ट्रैक्टेड cp किया तो आपके पास cp आ गया, 1 cp आ गया। इसका मतलब प्रॉफिट की वैल्यू cp के इक्वल है। सबसे पहली बात है कि sp जो है वो cp का कॉस्ट प्राइस का डबल है, जितनी भी कॉस्ट प्राइस है उसका डबल है। और जो हमारे पास प्रॉफिट है वो बिल्कुल cp के इक्वल है। जितने में हम चीज खरीद के लाए थे, यदि हम पेन एक 50 रुपए का खरीद के लाए थे तो उसने उसमें प्रॉफिट भी 50 रुपए रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, cp आ रहा है। अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन cp मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना था, cp के इक्वल था, अपॉन में cp लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कितना करना है, 100। cp से cp कैंसिल हो गए, आपका आंसर कितना आ गया, 100%। मतलब उसे इस ट्रांजैक्शन में पूरे 100% का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं, बोर्ड पे मेंशन है। अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying and selling by using false weight, his total gain is। उन्होंने कहा है एक शॉपकीपर ने चीट किया, और ये आप सब लोगों को मालूम है कि हमेशा ट्रेडर्स जो लोग होते हैं और शॉपकीपर्स जो लोग होते हैं वो चीटिंग करते ही हैं। हमेशा जिस पैकेट में जो प्राइस लिखी है अगर उसी में देंगे तो उन्हें फिर क्या प्रॉफिट होगा, तो उसमें थोड़ा दोनों तरफ से उनका मार्जिन रहता है। क्वांटिटी कम कर देंगे और वहाँ पे भी प्राइस बढ़ा देंगे तभी उनका प्रॉफिट रहता है ज़्यादा। तो उन्होंने क्या बोला, शॉपकीपर ने चीट करी और एक्सचेंज किया कि 10% वाइल बाइंग। वाइल बाइंग मतलब खरीदते समय और बेचते समय दोनों तरफ उसने चीटिंग करी वेट में। तो हिज गेन इज परसेंटेज। तो बताइए उसका कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ। तो नॉर्मली तो सेलिंग में वो दिखा रहा है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब उसने खरीदा भी था उस समय भी उसने चीटिंग करी थी। तो क्या हुआ कि जब इस तरह से आते हैं कि एक ही चीज दो बार हो रही है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब हमारे पास 2% की चीजें होती हैं, अगर वो प्लस प्लस प्रॉफिट में है
तो हम दोनों में प्लस शो करते हैं। अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो हम एक साइन प्लस का लगाएंगे, एक माइनस का लगाएंगे। बट इस फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसी में बस हमें तरीका आना चाहिए यूज करने का, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल परसेंटेज बेस पे, इसमें वही चीज वैल्यू पुट होगी जिसमें परसेंटेज का साइन लिखा होगा। इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी इसमें 2 परसेंटेज हैं कि उसने एक बाइंग किया और एक सेलिंग किया, तो 2 परसेंटेज की जब बात आएगी और टोटल परसेंटेज पूछा जाता है कि एंड में क्या हुआ, जब हमें एंड का लास्ट का पूछा जाता है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10% उन्होंने बोला, उधर भी प्रॉफिट कमाया, 10% बाद में कमाया, तो 10 हो गए और यहाँ पे हमारा 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई, 10 कितना हो गया 20, और 20 + 1 कितना हो गया 21%। इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 21% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आइए। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 अ मैन लॉसेस 20%। वो कह रहे हैं कि जब उसने 45 लेमन्स नींबुओं को 40 रुपीज़ में बेचा तो उसे लॉस हुआ 20% का। हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर 24 ही गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो बताइए वो कितने बेचे 24 रुपीज़ में कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक फॉर्मूला समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको 2 SP से संबंधित बात हो तो इसके लिए SP1 SP2 और यहाँ पे 100 ± PL, ये मैं आपको हर जगह बताती हूँ कि कभी भी आप टेंशन मत लीजिए। अगर P है प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, 100 में लॉस है तो माइनस कर दीजिए। तो वही चीज आपकी यहाँ पे रहेगी, बस आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, डिस्काउंट बोल देते हैं, गेन बोल देते हैं। तो गेन की बात जब भी बोलेंगे तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और डिस्काउंट की बात बोलेंगे तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो केवल आपको फॉर्मूले अच्छे से माइंड में होना चाहिए, ट्रिक्स फॉर्मूले जो भी है कि कहाँ किस प्लेस पे कौन सा हमें यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व होता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, 50, उसमें 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं केवल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हो। तो आप सोचिए अगर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा 2 या 5 सेकंड के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, और वो भी अगर हम आराम से करते हैं, अदरवाइज 2 सेकंड्स में सॉल्व होता है। तो इसलिए हमें फॉर्मूले का सही जगह पे यूज करना आना चाहिए। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, तो इन्होंने बोला 2 SP दी हुई है। एक SP उन्होंने बोली है कि 40 रुपीज़ में उन्होंने 45 लेमन्स लिए, ये पहली SP हो गई, तो उसे 20% का लॉस हुआ। तो 20% लॉस किया तो कितना बचा, 80 बचा। अब दूसरे केस में बोल रहे हैं कि अब 24 रुपए में वो कितने बेचे, तो 24 रुपए ऊपर हमेशा आता है और क्वांटिटी नीचे आती है। ये तरीका भी आप सीख लीजिए। जब भी आपको SP या CP कुछ भी निकालनी है तो हमारा ऊपर रुपए आते हैं और नीचे आर्टिकल्स आता है, जितने भी आर्टिकल्स हैं। जैसे 4 आर्टिकल्स परचेज किए या हमने 5 लेमन परचेज किया, तो रुपए में अगर हम डिवाइड करेंगे आर्टिकल्स का तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक की प्राइस आ जाती है। जैसे हम समझ लो 5 पेन लेके आए, 25 रुपए के 5 पेन लेके आए, तो एक पेन की कॉस्ट निकालनी है तो 25 रुपए डिवाइडेड बाय 5 पेन, नंबर ऑफ हमारे नीचे आते हैं आर्टिकल्स। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, SP1 लिखी और SP2 लिखी, और यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला है कि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को दोनों को लिख लीजिएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व करना चालू किया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 2 = 8, 4 3 = 12 हो गया। अब हम इसको तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा लिखने में क्या हो जाएगा, 40/45, और ये x ऊपर जाएगा इसके पास और ये इसके पास आएगा, तो x/24, और यहाँ पे कितना आ गया, 2/3। अब हमने कैंसिल करना चालू किया तो 5 से सबसे पहले हो गया, 5 8 = 40, 5 9 = 45। अब हमें मालूम है इक्वल के इस तरफ भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से जे, तो हमने 2 से कैंसिल किया, 2 4 = 8 हो गया, और यहाँ पे 3 से कैंसिल किया, 3 3 = या इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा कैंसिल करने पे, 3 8 = 24, और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 = 18, 18 उधर चले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये आ गए 18। मतलब 24 रुपए के यदि वो 18 बेचता है, 24 रुपीज़ के यदि वो 18 बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्लीज इस फॉर्मूले को मेंशन कर लीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूले का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन,
ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको डिफरेंट वे में देते हैं, कभी रेशो के रूप में दे देते हैं, कभी इस तरह से दे सकते हैं। तो आप इसको रेशो की फॉर्म में चेंज करना, कंपेयर करना, तो ये बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 12 की जो सीपी है वो 8 के एसपी के इक्वल है। तो जब इसके नीचे क्या ले आओ, सीपी के नीचे एसपी ले आओ। जब आप सीपी के नीचे एसपी ले आओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8/12। इट मीन्स इसको हम 8:12 भी लिख सकते हैं। 8:12 लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इससे क्या हम कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने देखा ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो चलेगा। 4 3 जा 8 और 12 भी लिख सकते हो आप। अब हम 8-12 लिखते हैं तो ज्यादा इजी बैठेगा, हम क्या करते हैं 8-12 से कर देते हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो अब उन्होंने हमसे बोला है कि आप इसमें हमें क्या बताइए, द गेन परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट जब हमें बताना है तो हमें फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ऊपर आएगा, सीपी नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ इस केस में, सीपी आपकी 8 है, सीपी ऊपर लिखा हुआ 8 और एसपी आपकी नीचे लिखी हुई 12, यानी कि 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया, और सीपी कितनी है आपके पास 8 है, और मल्टीप्लाई क्या हो गया 100। और यदि आप डिवाइड करके भी करते, जैसे मैं काट रही थी, तो भी हो जाता। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 से इसको काटा तो कितना आ गया आपका 50% इस केस में उसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मिल्कमैन परचेज, 6 क्वेश्चन में देखिए, अ मिल्कमैन परचेज द मिल्क एट ₹X पर लीटर एंड सेल्स इट एट ₹2X पर लीटर, स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विथ एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक मिल्कमैन है, उसने परचेज किया दूध को X रुपीज पर लीटर, मतलब कि उसका रेट का भाव X रुपीज है। हम X रुपीज ना मान के 1 रुपीज मान लेते हैं कि 1 लीटर मान लेते हैं 1 रुपए में खरीदा। तो उसने कितने रुपए, कितना खरीदा, 6 लीटर खरीदा, और कितने रुपए में बेचेगा, 6 रुपए में। ये एक मैं आपको नॉर्मल जनरल लैंग्वेज बता रही हूँ। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसने लिया 6 लीटर 6 रुपए में, लेकिन क्या किया, बेचते समय इसको कितने रुपए में बेचेगा। अगर 6 लीटर दूध है तो 6 वो कह रहे हैं डबल में बेच रहा है, यानी कि 12 रुपीज में बेच रहा है। मगर उसने क्या किया, इसमें 2 लीटर की मिलावट कर दी। तो यदि उसने 2 लीटर की मिलावट करी तो ये कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। कायदे से उसने 6 लीटर 6 रुपए का खरीदा था, तो 6 लीटर की सीपी कितनी हो गई, 6 रुपीज हो गई। लेकिन क्या किया उसने, 2 लीटर पानी मिक्स कर दिया। पानी मिक्स करने के कारण वो क्या हो गया, 8 लीटर। उसने दूध तो उसके पास 6 लीटर है, लेकिन वो उसको 8 लीटर बना के बेच रहा है। और किस भाव से बेच रहा है, 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो यानी कि 8 लीटर को उसने कितने में बेचा, 16 रुपए में। 8 2 जा कितने होते हैं, 16 रुपीज। तो उसकी सीपी तो थी 6 रुपए, सीपी कितनी थी, 6 रुपए थी, और एसपी कितनी हो गई, 16 रुपए हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसने 6 लीटर दूध नहीं बेचा है 12 रुपए में, उसने 2 लीटर पानी मिलाया और पानी को भी दूध के भाव बेचा और 16 रुपए में बेच दिया। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। 16 में से 6 माइनस किया तो 10 आ गया, और सीपी कितनी है, 6 है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। आपने डिवाइड दिया, 2 से इसको डिवाइड दिया तो कितना जाएगा, 2 5 10 हो गया, और 5 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 500 हो गया। 16 में से 6 जाएंगे, 10 आएगा, और सीपी 6 आ गई, ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड दे दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट 250 इसका आंसर आ जाएगा। 250 दिया है कि नहीं दिया है, देखते हैं ऑप्शन में। हाँ, अरे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको देखिए, यहाँ गलती से अपन ने गलत काट लिया है। यहाँ पे क्या होगा, इससे हमने काटेंगे 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 से ये काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 500/3, 500/3 हो गया। 3 से अपन डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 जा के बाद 2 इधर गए तो 3 6 जा 18, 18 के बाद फिर 2 गए तो 3 6 जा 18, तो डेसिमल 666 आएगा। ये परसेंटेज आंसर आ गया इसका। इट मीन्स आपको इसमें क्या समझ में आया क्वेश्चन में, कि उन्होंने क्या किया, टोटल लिया 6 लीटर दूध और 6 रुपए में ही 6 रुपए का खरीदा, लेकिन उसमें पानी मिला दिया, और पानी को भी वो पानी तो फ्री में होता है
और पानी को भी वो रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। कितना, 6 रुपए के दूध को उन्होंने 6 लीटर दूध को 2 मिला के 8 लीटर कर लिया, और 1 लीटर को वो किस हिसाब से बेच रहे हैं, 2 रुपए के हिसाब से। तो 2 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आपका कितना हो गया, 16 रुपए की एसपी हो गई, और सीपी कितनी थी, 6 थी। तो जब आपने प्रॉफिट निकाला तो 16 माइनस 6 किया तो 10 आ गया, और अपॉन में सीपी लिखा, इसको आपने कैंसिल किया, तो ये आपका आंसर। 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है द परसेंटेज प्रॉफिट earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? इसमें आप ये समझिए कि उन्होंने कहा है कि जब हम 1920 में बेचते हैं, तो 1920 क्या सेलिंग प्राइस है, 1920 में बेचते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट 1200, वही लॉस हमें 1280 बेचने पर होता है। इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेम टू सेम है परसेंटेज में। उन्होंने कहा है जो हमें वहाँ प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में, उतना ही हमें लॉस परसेंटेज हुआ। कब, जब हमने उसको 1280 में बेचा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कैसे निकाले, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि एसपी में से सीपी माइनस करो। तो एसपी कितनी है आपकी 1920, तो 1920 में से आपने सीपी को सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में सीपी लिखा और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। सेम केस यहाँ किया कि जब लॉस होता है तो सीपी में से एसपी माइनस होती है, एसपी माइनस किया और आपने ये लिख दिया। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, सीपी से सीपी कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गए। अब ये आपके पास इक्वेशन बची, तो सीपी माइनस का है, सीपी जब सीपी के पास जाएगा तो 2 सीपी हो जाएंगे, और ये माइनस का 1280 जब इसके पास आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, प्लस करने पे हमारा 0 0 2 और 8 कितने हो गए, 10, 9 2 11 12 और ये 3, 3200 हो गए 2 सीपी, और 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 1600। ये आपके पास क्या आ गई, सीपी आ गई। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि यदि हमें 25% प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को मालूम है जब कभी भी हमें करना होता है तो हम सीपी लिखते हैं और मल्टीप्लाई 25% है तो 25% प्लस कर देंगे। प्रॉफिट चाहिए तो 100 में प्लस होगा, लॉस है तो माइनस कर देंगे। आप ये सिंपल रखा करो फॉर्मूला, इसमें इतने सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, जहां भी प्रॉफिट आता है 100 में प्लस करो, लॉस आता है माइनस करो। दूसरी बात देखो, हम 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। जब हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमें 16 को 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमारा थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड ज़्यादा ले लेगा। उससे अच्छा हमें ईजी ये लग रहा है कि यदि हम 25 से इन दोनों को काट दें तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, तो ये हमारा इजी रहेगा। 4 से हमने इसको काटा, 4 चौक 16 और 400, 400 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। इट मीन्स क्या हो गया, यदि हमें 25% प्रॉफिट चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, 1600 की चीज को हमको 2000 में सेल आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। उन्होंने साफ साफ बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस की 25% है। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस की बोल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस को हम x मान लेते हैं, x रुपए मान लिया हमने, ठीक है। x रुपए क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है, तो सीपी क्या हो जाएगी, उन्होंने कहा है सीपी जो है वो सेलिंग प्राइस की कितनी है, उन्होंने बोला हुआ है इसकी 25% है, तो x की हमने 25% कर दिया। तो x की जब हमने 25% किया तो कितना मिल गया हमें, x/4 मिल गया। कितना आ गया, x/4। तो ये हमारे पास सीपी आ गई और एसपी कितनी हो गई, x हो गई। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन बोला है देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP मल्टीप्लाई 100। P कितना है, P निकालने का तरीका है कि एसपी में से सीपी माइनस कर दो। तो एसपी में से आपने सीपी को क्या किया, माइनस किया, नीचे आपने सीपी लिखी और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100। इनको सॉल्व किया तो 4 1 जा और माइनस किया तो कितना आ गया 3x/4, और नीचे कितना लिखा हुआ है 4/x, ये ऊपर चला जाएगा, 4 हमेशा ऊपर जाता है, x इधर जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, आपके पास कितना आ गया 300% प्रॉफिट परसेंट उन्होंने बोला है। जब कभी भी अगर सीपी 25% है, अगर एसपी की 25% है सीपी, मतलब एसपी इतना बड़ा चढ़ा के बेचा है हमने उसको, उस चीज को, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट हमें 300% हो रहा है, इतना मार्जिन है।
ठीक है। क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन में दिया है अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बी सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140 एट वॉट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। वो कह रहे हैं, अभी मैंने आपको इसी का ही एक सवाल बताया था कि पहले ही आया था कि SP1 अगर हमारे पास 2 SP की बात हो और 2 प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित बात हो, PL में से कुछ भी हो, P1 L1 और दूसरे केस में भी यही, तो ये फॉर्मूला बेस्ट होता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे भी उन्होंने यही फॉर्मूला यूज होगा। उन्होंने कहा कि एक को 5% का लॉस हुआ यदि उसने कितने में बेची, 1140 में, तो 5% का लॉस हुआ तो ये 95 हो गए। अब नीचे दूसरे केस में बोल रहा है कि व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड, कितने में बेची जाए, हमें SP2 नहीं मालूम, कितने में बेची जाए कि उसे 5% का प्रॉफिट हो, मतलब ये 105। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब हमने देखा ये 19 से पूरा पूरा कट रहा है, 19 से 6 टाइम्स कट रहा है, 0 60 आ गया और 60 का 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और SP2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आ जाएगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12, 1260, ये आपकी SP2 आ गई। अगर उसे 5% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 1260 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस अ कस्टमर कैन परचेज 4 ऑरेंजेस मोर फॉर ₹16 में उसको 4 ऑरेंज और मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि रेट में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, 25% का रिडक्शन हो गया है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, सपोज हमने मान लिया कि 16 रुपए में पहले कितने आते थे ऑरेंजेस, X आते थे। अब क्या हुआ, इसमें 25% का रिडक्शन हो गया, ये पहले की प्राइस है, इसमें रिडक्शन हो गया और ये क्या बन गया, 25% रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन की तरीका आपको मालूम है, 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से हमने माइनस किया तो 75 बचा। और ये अब क्या हो गया, 16 रुपए में हमें अब कितने मिल रहे हैं, पहले हमें 16 रुपए में X ऑरेंजेस मिल रहे थे और अब हमें 16 रुपए में X + 4 4 ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास कितना रिमेनिंग है, 3 ऊपर है, अपॉन में 4x है और इधर पे क्या है, 1/x + 4 है। अब आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे 3x + 12 और इधर पे सॉल्व किया तो 4x आ गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3x को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो x आया, x की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 16 रुपए के 12 ऑरेंजेस आते थे और 25% लेस होने के बाद क्या हुआ, 16 रुपए के कितने आने लगे, 16 आने लगे, क्योंकि 4 ज्यादा आने लगे। तो उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंज की जो थी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, तो हम लिखेंगे कि 16 रुपए में 12 है। अभी हमारी प्राइस नहीं आई है, अभी 16 रुपए में 12 आते हैं ऑरेंज। अब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास एक ऑरेंज की प्राइस आ जाए। तो हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 12 1 जा 12 हो गया। पहले तो हमने देखा 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब 4 को 3 से काटो, 4 को जब आपने 3 से डिवाइड दिया तो 3 1 जा 3, 1 आया, 0 आया, डेसिमल 3 3 जा 9। अब ये ऐसे ही चलेगा, आपको मालूम ही है। तो 3 ये आपका आ जाएगा 1 रुपीज। ये इन्होंने हमसे पूछा था कि प्राइस बताना है, 1 रुपीज 33 पैसा, ये हमारे पास प्राइस आ गई एक ऑरेंज की, ठीक है। 16 रुपए के हमारे पास 12 आ रहे थे, एक ऑरेंज की प्राइस आ गई। तो ये आज आपको मैंने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आज इसमें मैंने 2 आपको फॉर्मुलेज या ट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कायदे से 2 ट्रिक है, उनको फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। फॉर्मूला तो वो होता है जब हम पूरा सपोज करके करते हैं कि सपोज x इसकी प्राइस है और फिर हमने ये किया, फिर हमने 100, इस टाइप से करते हैं, वो हमारा पूरा प्रोसेस कहलाती है। ये ट्रिक के ही फॉर्मूले हैं और इससे क्या बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप एक अपने नोट्स में बनाइए और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं वो लिखिए, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आपको जल्दी से सारा ब्रशअप हो जाएगा उससे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मालूम ही है क्या करना है, प्लीज़ उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।